हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। करवा चौथ के व्रत में आपको कौन कौन से पूजा की सामान की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी या पटा, छोटा बड़ा जो भी आपके घर में है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद लाल कलर का आपको कपड़ा लेना है। अगर पहले से कोई पूजा का कपड़ा है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता का कैलेंडर आपको लेना है। तो करवा चौथ माता का कैलेंडर जब आप करवा लेने जाओगे वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह का करवा चौथ माता का कैलेंडर होता है जिसके नीचे जो है ना कथा लिखी होती है, तो आपको आसानी से मार्केट में ही मिल जाएगा, तो इसे ज़रूर लेकर आना। इसके बाद आपको लेना है सुहाग सामग्री। ये पूजा ही सुहाग के लिए होती है, तो सुहाग सामग्री आपको ज़रूर लेना है। हो सके तो 16 श्रृंगार, गिनकर 16 श्रृंगार आपको ज़रूर लेने हैं। बिछिया बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपके यहाँ बिछिया पहने जाते हैं तो बिछिया सुहाग की निशानी होती है, तो बिछिया आप ज़रूर लेकर आए। अपनी स्थिति के अनुसार ले सकते हैं। कांसे के बिछिए बहुत सस्ते आ जाते हैं। अगर स्थिति काफ़ी अच्छी है, आर्थिक स्थिति, तो चांदी की बिछिया आप दान ज़रूर करें। इसके बाद लिया जाता है करवा। और करवा जो है ना, इस तरह के 2 करवे आते हैं। एक आता है मिट्टी का और एक आता है मीठा करवा। इसे खाड़ का करवा भी बोला जाता है। शक्कर से बनाया जाता है करवा। तो मिट्टी के करवे में इस तरह से आपको सजा हुआ मिल जाएगा। सादा लेना चाहते हैं तो आप सादा भी ले सकते हैं। फैशनेबल ज़माना है तो सजी हुई चीज़ें आजकल ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं, तो आपका जैसा मन हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन लेते समय एक बात का ध्यान रखें, इस तरह का जो है ना तुतुआ हमारे यहाँ इसको बोला जाता है, मतलब इसमें छेद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो है ना अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह का आपको एक मिट्टी का करवा ज़रूर लेना है। और सादा या सजा हुआ ये आपकी इच्छा है, जैसा आप लेना चाहते हैं, लेकिन ये कोरा ही लिया जाता है। पिछले साल का यूज़ किया हुआ आप नहीं ले सकते, तो आपको नया लेना है। और हाँ, मिट्टी के करवे के ऊपर इस तरह की सरैया भी आपको, यानी बड़ा दीपक आपको ज़रूर लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको मीठा करवा लेना है। तो मीठा करवा जो है ना, ये दान किया जाता है। इसके अंदर बतासे भरे जाते हैं, खीले भरी जाती हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें शक्कर भरते हैं, कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट भरते हैं। तो सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। करवा चौथ का जो व्रत है ना, वो अलग अलग परंपराओं के अनुसार थोड़ा थोड़ा अलग जो रहा रखा जाता है। वैसे पूजा विधि सेम ही होती है। तो इस व्रत में जो है ना, इस करवे में आप बतासे यानी कुछ मीठा जो है ना भर सकते हैं। आप चाहे तो कोई मिठाई भी इसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन कुछ मिठाई जो है ना भरा जाता है। इसके अलावा आपको लेनी है पूजा सामग्री। तो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आप पूजा करते समय बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। इसके बाद आपको लेने हैं पान के पत्ते। पान के पत्ते माता की पूजा में बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर हम करवा चौथ माता की पूजा करते हैं, भगवान शिव की भी पूजा की जाती है आज के दिन, तो आप पान का पत्ता आप ज़रूर लें। इसके बाद आपको इस तरह का पीतल का या स्टील का कलश आपको ज़रूर लेना है। किस लिए लिया जाता है ये मैं आपको पूजा विधि में बताऊंगी। तो इस तरह का पीतल का कलश जो है ना, आप ज़रूर ले लीजिएगा, अच्छा माना जाता है। और इसका क्या प्रयोग है बाद में बता दूंगी। इसके बाद आपको लेनी है मिठाई। तो आज के यहाँ आपके यहाँ जो भी मिठाई बनती है, काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पूड़ी पुआ बनते हैं, कुछ लोगों के यहाँ अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो जो आपका कल्चर हो उस हिसाब से आप भोग ज़रूर बनाएं। रोली, चावल, हल्दी, चंदन पूजा में आपको ज़रूर लेने हैं। चावल थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लें क्योंकि पूजा में अलग अलग जगह चावल रखे जाते हैं, तो आपको चावल थोड़ा ज़्यादा लेना है। इसके बाद लेना है आपको कलावा। तो कलावा जो है ना, करवों में भी बांधा जाता है। जो हमने पीतल का कलश लिया है उसमें भी कलावा बांधा जाएगा। तो कलावा आप ज़रूर रखें, बिल्कुल ना भूलना, कलावा लेना आवश्यक है। घी का दीपक आपको ज़रूर लेना है। पूजा में सबसे पहले घी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, और इतना घी दीपक में डालें ताकि 1 से 2 घंटे ये दीपक जलता रहे। इसके बाद जो है ना, हमारे यहाँ पर सीख ज़रूर ली जाती है। अगर आपके यहाँ पर सीख लगाई जाती हैं तो आपको मिल जाएंगी मार्केट में। अगर आपके यहाँ सीखों का प्रयोग नहीं किया जाता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये मिट्टी वाले कलश में सीखें लगाई जाती हैं। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना, जगह जगह की अलग अलग परंपराएँ होती हैं। आपके यहाँ किस तरह से किया जाता है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट जो है ना देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि करवा चौथ की पूजा एक ऐसी पूजा है जिसका शास्त्रों में पूजा विधि के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो सबके अपने अलग अलग कल्चर है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ सीखें ज़रूर ली जाती हैं, 7 सीखें ली जाती हैं, और ये मिट्टी वाले कलश में ही सीखें लगाई जाती हैं। और इसके बाद आपको फूल माला, फूल ज़रूर लेने हैं क्योंकि पूजा जो है ना फूलों के बिना एकदम अधूरी है। तो फूल जो है ना, हमारी
जीवन में और पूजा में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो फूलों को स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद आपको करवा चौथ माता के लिए चुन्नी लेनी है, और ये चुन्नी जो है ना अगर आप नवरात्रि में लेकर आए हैं तो वो चुन्नी भी जो है ना करवा चौथ माता को ओढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में आई हुई चीज़ों का हम इसी तरह से जो है ना प्रयोग कर सकते हैं, वरना धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, फिर हम इनका करें भी तो क्या। तो इस तरह से पूजा की चीज़ें हम पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको फल लेने हैं। आप चाहें तो 5 तरह के फल जो है ना करवा चौथ माता पे चढ़ा सकते हैं। अगर 5 तरह के फल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो जो फल आपको मिले वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो पूजा का देखिए यही रहता है, आप इसको चाहें जितना बड़ा बना लीजिए, आप चाहें तो बहुत छोटे और सरल तरीके से कर लीजिए, तो ये आपकी इच्छा होती है। इसके बाद हमारे यहाँ पे करवा चौथ माता का जब हम पूजन करते हैं तो उन्हें अग्नि में जो है ना भोग ज़रूर लगाते हैं। तो आप चाहें तो हवन भी जो है ना छोटा सा सूक्ष्म हवन आप कर सकते हैं। तो हवन के लिए आप जो है ना थोड़ी सी हवन सामग्री ले लें, और हवन की जो लकड़ियाँ होती हैं जिसे संविदा बोला जाता है वो भी आप ले लें, नहीं तो गाय के गोबर का जो कंडा होता है वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से हवन कुंड में जो है ना थोड़ी सी आप हवन ज़रूर करें, क्योंकि अग्नि के द्वारा जो हम भोग लगाते हैं, जो भी कुछ हमने करवा चौथ के दिन बनाया है वो हम भगवान को जो है ना अग्नि में भोग ज़रूर लगाएं, ताकि हमारे सभी देवी देवताओं तक ये भोग जो है ना ज़रूर पहुंच जाए। तो ये सारा सामान होता है। इसके अलावा आपको एक छलनी लेनी होती है। छलनी हर साल नई लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, वरना हमारे यहाँ घर ना छलनियों का ढेर लग जाएगा। तो जो पुरानी छलनी है उसी से आप पूजा कर सकते हैं। मेरी ये छलनी जो है ना कम से कम 17-18 साल पुरानी है। मैंने शादी के 1-2 साल बाद ली थी ये छलनी, और अभी तक मैं इसी से ही पूजा कर रही हूँ। उस पर मैंने कोई डेकोरेशन भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे सादा सिंपल तरह से पूजा करना अच्छा लगता है। तो बस ये छलनी को मैं अपने घर के यूज़ में कभी नहीं लेती, केवल पूजा में ही यूज़ लेती हूँ। इसके अलावा आपको साड़ी लेनी होती है। इस साड़ी को आप अपनी सास को दान कर सकते हैं। अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी ननंद को दे सकते हैं, आप चाहें तो अपनी जेठानी को दे सकते हैं, या आपका जो भी पूजनीय सुहागिन स्त्री है उनको जो है ना ये साड़ी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना दक्षिणा भी आपको रखनी होती है, ताकि कोई कमी पेशी रह जाए ना तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। तो ये सारा सामान जो है ना करवा चौथ की पूजा में आपको आवश्यक होता है। अपनी तरफ से मैंने पूरी सामग्री आपको दिखा दी है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।